Okay, so we are starting with, we have already started with this chapter. We have already started with this chapter. हम लोग वापस एक बार एलिमेंट देख लेते हैं. मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन हम लोग एलिमेंट देख लेते हैं. हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी ना. डिड वी डू केमिकल प्रॉपर्टीज? नहीं, वी डिड नॉट डू केमिकल प्रॉपर्टीज. याद है? ठीक है. तो हम लोग ने एलिमेंट्स देख लिया था. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नाम बताओ. बताओ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के नाम. बोलो, ओरली बोलो. बोलो. लिथियम से स्टार्ट होता था ना. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. क्या शॉर्टकट दिया था मैंने याद करने के लिए? लीना के आरबीसी फरार. ठीक है. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बताओ. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम. बराबर. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापराजी. तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम. तो ये हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ये हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स. बराबर. अभी हम लोग इसका रिएक्शंस देखने वाले. क्या देखने वाले? रिएक्शंस. So we are going to see इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. अच्छा, ऑल दिस चैप्टर्स यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से पढ़ना है सारे चैप्टर्स. मैं पहले ही बता दूं तुमको. तो लेट अस डू रिएक्शंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. पे अटेंशन गाइस. तो केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं और साथ में कर रहे हैं हम लोग. फिजिकल प्रॉपर्टी हमने किया, फिजिकल प्रॉपर्टी इसका किया. अब हम केमिकल प्रॉपर्टी इसका कर रहे हैं और केमिकल प्रॉपर्टी इसका भी करेंगे. तो वी आर डूइंग इट साइमल्टेनियसली. तो केमिकल रिएक्शंस वी आर डूइंग. तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला है रिएक्शन विथ एयर. एयर में भी प्रॉपरली विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अभी गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीजन 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है. 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है. ठीक है. देखो ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक नंबर 8. 1s2, 2s2 एंड 2p4. राइट. ऑक्सीजन के पास में 2 जोड़ी है और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 जोड़ी और ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर सकते हैं एंड दे कैन एग्जिस्ट एज ऑक्साइड. O2 माइनस. ऑक्साइड देखो क्या हुआ. ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? 2 माइनस चार्ज है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. ठीक है. इट कैन एग्जिस्ट एज O2 माइनस. ऑक्साइड बोलते हैं इसको. कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन की 2 जोड़ी और 2 सिंगल, यहां पे हमने एक और ऑक्सीजन लिख दिया 2 जोड़ी 2 सिंगल के साथ, और एक सिंगल ने आपस में बॉन्ड बना दिया. तो तुम देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन, जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन का था, इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना दिया. तो जब इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना दिया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया. ऑक्टेट कंप्लीट हुआ दोनों का. 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ. देखो 1 2 3 4 5, ये गेन किया हुआ 6वां. 7th बॉन्ड, बॉन्ड वाला. 8th बॉन्ड वाला. सेम गोज फॉर द अदर वन आल्सो. यहां पे इस टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम पेरोक्साइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड. इन पेरोक्साइड हमारे पास ऑक्सीजन तो है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 2. वी हैव 2 ऑक्सीजन एंड बोथ द ऑक्सीजन हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स. इन ऑक्साइड एक ही ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था. इन पेरोक्साइड 2 ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. तो पेरोक्साइड इज O2 2 माइनस. बराबर. तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 1 माइनस, लेकिन हम लोग कभी भी O1 माइनस नहीं लिखते, हम ऐसा लिखते हैं O2 2 माइनस. ऑक्सीजन एक और ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है, दैट इज सुपर ऑक्साइड वाला. सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन इज O2 एंड 1 माइनस. O2 1 माइनस मतलब क्या? तुम्हारे पास ऑक्सीजन है 2 जोड़ी, ये एक सिंगल ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल ही रह गया. बराबर. और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब दोनों ऑक्सीजन ने मिलके एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है. दिस इज सुपर ऑक्साइड. तो ऑक्साइड इज O2 माइनस, पेरोक्साइड इज O2 2 माइनस एंड सुपर ऑक्साइड इज O2 1 माइनस.
Can you guys tell me how is this superoxide stable? Even though it has one single unpaired electron over here, how is it stable? Resonance. Absolutely correct. Superoxide is stable cause of resonance. रेजोनेंस करके सुपर ऑक्साइड स्टेबल होता है, बराबर कि नहीं? यह है O, यह है O, यह है तुम्हारे पास में दो दो जोड़ी, ये एक सिंगल, ये एक सिंगल, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, बराबर? ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो अभी तुम्हारे पास यहाँ पे जोड़ी है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल है, बराबर? तो कैन यू सी, कभी यहाँ पे सिंगल कभी यहाँ पे सिंगल, इलेक्ट्रॉन कैन जस्ट जंप फ्रॉम योर टू अनदर एंड इट कैन डू रेजोनेंस एंड इट इज स्टेबल, करेक्ट? यहाँ पे सुपर ऑक्साइड को देख के मैं एक और कॉन्सेप्ट तुमको याद करवाना चाहता हूं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. डज एनीबडी रिमेंबर व्हाट पैरामैग्नेटिज्म इज? What are paramagnetic compounds? What are diamagnetic compounds? Anybody knows it? Piyush, do you know it? No, sir, can't recollect. Okay, Afrin, can you recollect? Okay. No. Listen, everybody, pay attention. तुम लोगों को याद है, तुम लोग ने कुछ ऑब्जर्व भी किया रहेगा कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते. जैसे अगर मैं सैंड बोल दूं और आयन फाइलिंग्स बोल दूं, तो जो आयन फाइलिंग्स है वो मैग्नेट में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे ना अट्रैक्ट, लेकिन सैंड नहीं हो पाता है. सिलिका जो होता है SAND, वो मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होता है. तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट में अट्रैक्ट होते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड. और कुछ कुछ सब्सटेंसेस है जिनका कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उनको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं, डज नॉट अट्रैक्ट. अच्छा, अब इनका क्राइटेरिया क्या होता है? कौन से एलिमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और कौन से एलिमेंट नहीं करेंगे? कुशल, यू पे अटेंशन ओवर हियर, स्टॉप राइटिंग व्हाटएवर यू आर राइटिंग, ठीक है? कौन से एलिमेंट अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और कौन से एलिमेंट नहीं अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में? जिनके पास में भी अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर. और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, it will be diamagnetic in nature. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा तो डायामैग्नेटिक. ये क्यों, ये क्या रीजन है मालूम? इसका रीजन क्या मालूम? यू हैव हर्ड अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बराबर? You have heard about electrostatic and static electricity. Whenever a charge, be it any charge, is stationary मतलब not moving, it develops an electric field. It develops an electric field. वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा और उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. हम लोग वो किए ना बचपन में एक्सपेरिमेंट, स्केल रब करते हैं अपने बाल पे, वो पेपर अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं, दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली जब भी चार्ज स्टेशनरी होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा. एंड व्हेनेवर अ चार्ज इज मूविंग, जब भी कोई चार्ज मोशन में है तो इट डेवलप्स अ मैग्नेटिक फील्ड. याद है ये मैंने तुम लोगों को बताया था, मैं तुमको बोला था कि एक फिजिक्स में तुम लोगों को चैप्टर भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है कि नहीं? तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, बराबर कि नहीं? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एनीबडी हैज एनी डाउट? नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चा लोग, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेट्स से उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेट्स से उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक इंडक्शन बी बोलते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? एज डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, नो नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं, देखो ये मैंने बहुत बार शायद बताया भी होगा, मैं लिखवा के दे रहा हूं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में वो कैंसल आउट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? एनीवन, एनी डाउट ओवर हियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो गाइस टेल मी, विल ऑक्साइड बी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? Can you see Paramagnetic. can you see single electron in oxide? Can you see all electrons paired? Yes. Yes, for what? Can you see any single electron, Paired. Isha? Isha, can you see any single electrons? Yes. Which electrons are single, beta? Tell me. I can see these two getting paired. I can see these two getting paired. I can see these two getting paired, and I can see these two getting paired. I cannot see any कोई single. सिंगल नहीं है। मैं कोई वो ऑक्सीजन देखा ऊपर का। बराबर। तो एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं, हम O2 ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो वो डायामैग्नेटिक होगा। Yes, oxide is diamagnetic. Oxide is diamagnetic. What about peroxide? Peroxide paramagnetic या diamagnetic? Paramagnetic. कैसे? Where you can see an unpaired electron? Please tell me. डायामैग्नेटिक। Paired है ना सब, देख पेयर है, ये पेयर्ड 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 है, ये भी पेयर्ड है। Where can you see an unpaired electron? है ना पीयूष? Yes, you said para. तो डाया रहेगा ना बेटा? सब पेयर्ड है ना? अगर अनपेयर्ड नहीं है तो डायामैग्नेटिक होएगा ना। ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है कि नहीं पीयूष? What about superoxide? Superoxide will be पैरामैग्नेटिक। yes, superoxide will be paramagnetic, right? क्योंकि you have a single electron, so this will be paramagnetic in nature. Is this clear? Anybody any doubt? Is this clear, guys? Piyush, I have not taught chromium and copper का configuration. सर भावेश सर ने बताया था। मैंने बताया कि नहीं बताया? तो चलो गाइस, मैं तुमको क्रोमियम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताते हुए इसको आगे ले लेता हूं। मतलब ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाली पार्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट, मैंने तुमको बोला था ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आएगा, और तुमको डीएनएफ ब्लॉक का आएगा। सॉरी, डीएनएफ में भी 3D सीरीज का आएगा। तो डी में जिन जिन का आएगा वो मैं अभी करवा देता हूं, बराबर? तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। तो यू हैव आर्गन गाइस, आर्गन इज 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन इज 80 ना, 2p6, 3s2 एंड 3p6। देखो काउंट करो, 18 हुआ कि नहीं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अभी मैं नेक्स्ट जा रहा हूं, स्कैंडियम पे। स्कैंडियम इज 21। तो दिस इज गोइंग टू बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। बराबर हुआ 21। 2 2 4 6 10 11 12 18 19 20 21। भाई बराबर की नहीं? अच्छा, ये जो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इसके बदले में डायरेक्ट आर्गन लिख सकता हूं क्या? है ना, आर्गन ही है ना वो। तो उसके बदले में नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन लिख देता हूं। तो
तो वो है आर्गन, और यहां पे आ जाएगा 4s2 3d1 क्योंकि वो 21 है। फिर मैं अगर टाइटेनियम की बात करूं विच इज 22, दिस इज गोइंग टू बी आर्गन 4s2 3d2, करेक्ट। मैं अगर वेनेडियम की बात करूं 23, तो दैट इज गोइंग टू बी आर्गन 4s2 3d3। मैं अगर क्रोमियम की बात करूं 24, विच इज आर्गन 4s2 3d4, करेक्ट और नॉट। मैं अगर मैंगनीज 25 की बात करूं तो इट इज आर्गन 4s2 3d5, करेक्ट और नॉट। यस सर। अगर मैं आयन की बात करूं, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे। यू हैव स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मन से फेंको नहीं, फेंको 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 नहीं। तो ये एससी से आ गया स्कैंडियम, टीचर से आ गया टाइटेनियम, वी से आ गया वेनेडियम, सीआर से आ गया क्रोमियम, मन से आ गया मैंगनीज, ठीक है। फिर फेंको नहीं में आयन, कोबाल्ट, निकल, फिर लास्ट के तो ऐसे याद रखने पड़ेंगे, कॉपर और जिंक। तो ये एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। यस करेक्ट है पीयूष, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये 25 था तो आर्गन 4s2 3d5। अब मैं 26 की बात कर रहा हूं, इट इज आर्गन 4s2 3d6, cobalt is 27, argon 4s2 3d7, you have nickel which is 28, argon 4s2 3d8, you have copper which is 29, which is argon 4s2 3d9, and you have zinc which is 30, which is argon 4s2 3d10। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। ये बराबर है, सबको समझा? ये वसीम देखो समझा बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन? अरे वसीम, हाँ सर समझा। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन है। रियलिटी में इसमें दो चेंजेस होता है। पहला चेंज होता है क्रोमियम में। क्रोमियम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू बी 4s2 एंड 3d4, बट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्रोमियम आ जाता है 4s1 एंड 3d5, 4s1 एंड 3d5। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा बेटर है कि मैं ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करवाऊं, क्योंकि अगर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं? देखो ना, बराबर आधा भरा ना। केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड, एम्प्टी और फुल फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है। एम्प्टी मतलब क्या? पांचों डब्बे में, डी के पांचों डब्बे में एक भी नहीं गया। हाफ फिल्ड मतलब क्या? डी के पांचों डब्बे में एक एक गया। और फुल फिल्ड मतलब क्या? डी के पांचों डब्बे में दो दो गया। ऐसे करने से क्या होता है? सिमेट्री बेटर आती है। यहाँ पे देखना, मतलब तुम माँ हो और तुम्हारे 5 बच्चे हैं। यहाँ पे एक ही बच्चे को चॉकलेट दिया, यहाँ पे 2 बच्चे को चॉकलेट दिया, यहाँ पे 3 बच्चे को चॉकलेट दिया। ये ज्यादा खुश ना? सबको एक एक चॉकलेट दिया, 5 बच्चों को एक एक चॉकलेट, बराबर की नहीं? तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। क्रोमियम एंड दूसरा वाला कौन है? कॉपर, ठीक है, एग्जिबिट एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिबिट करते हैं? कॉज, ठीक है, हाफ फिल्ड। क्रोमियम में क्या होएगा? हाफ फिल्ड।
हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। कॉपर में क्या हो जाएगा, ये देखो ना 4s2 3d9 है ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4s1 3d10, तो ये ज्यादा स्टेबल ना, 3d9 से ज्यादा स्टेबल 3d10। तो क्रोमियम स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड है, और कॉपर स्टेबल है क्योंकि वो फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड D10 configuration is more stable. You understood this? Anyone has any doubt? Everybody, you have understood the concept? Yes, sir. Okay, guys. Tell me how many unpaired electrons are there in scandium? Single electron कितने हैं scandium में? 1। ये जो 3d1 है वही सिंगल है, तो इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। डोंट थिंक 0 बेटा। ये जोड़ी कैसे फिल होती है, ये देखो ना, ये 4s2 है, और ये जो 3d के 5 डब्बे है ना, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, ये पांचों डब्बे में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल करके भरता है ना, ये पांचों डब्बे में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल करके भरता है, डायरेक्ट नहीं भरेगा। ठीक है, महक और वसीम सुनो, ये पार्ट भी वापस से बता रहा हूं, एवरीबडी पे अटेंशन। वसीम वीडियो ऑन। क्या बोला है, अगर तुम्हारे पास में P4 है तो P4 तुम्हारा दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। पहले डब्बे में 1 2 3 4 ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 और 4। तो ये गलत है ऊपर वाला, और नीचे वाला सही है। कौन सा रूल है ये, नाम बताओ रूल का। ओरली ओरली इसको हंट्स रूल बोलते हैं। हंट्स रूल क्या बोलता है कि अगर तीनों घर है तो तीनों घर में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरेगा, ठीक है, फिर पेयर होना चालू होगा, बराबर। तो ये गलत है, 1 2 3 1 2 3 4 गलत है, 1 2 3 4 ये सही है। तो यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये पहला इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यू कैन सी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वेनेडियम में? 3d3। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे? ये तो गलत है ना, ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो गलत है। तो ऑब्जर्व्ड में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, देखो देख के बताओ, सिंगल कितने दिख रहे हैं? 5 कैसे? 6 है ना, ये भी तो अनपेयर्ड हो गया ना, 4s का, 4s का भी अनपेयर्ड और 3d का भी अनपेयर्ड, तो यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 अनपेयर्ड 2 अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड 6 अनपेयर्ड। यहाँ पे मैंगनीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3d5 ना, 5 अनपेयर्ड है। यहाँ पे देखो 3d6, ये तुम्हारे पास 4s2 और ये तुम्हारे पास 3d6, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 6। वसीम कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे देखो? वसीम देख के बोल फटाफट, आवाज आ रही है ना मेरी? वसीम फटाफट बोलना, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सर 1। 1 कैसे दिख रहा है? देखो बेटा, ये वाला एग्जाम्पल देख, मैंने ड्रॉ करके बताया है। सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल, जोड़ी नहीं, सिंगल। कितने सिंगल दिख रहे हैं? ये सिंगल है कि जोड़ी है? सर 3। 3 कैसे? ध्यान से देख, अरे अभी ऐसा करेगा तो फिर कैसे चलेगा यार। सर 4। ये दिख नहीं रहा है क्या, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल? ड्रॉ करके दिया है, पूछ भी नहीं रहा हूं। अब इतना भी ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे करेगा, कैसे कवर अप करेगा मैं पोर्शन? 4s2 3d7, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर? 3।
यहाँ पे 4s2 3d8, तो ये 2 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितने सिंगल? 2, ये देखो इधर कितने सिंगल? ये 4s1 एक सिंगल, और यहाँ पे 10 भर गए ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर कितने सिंगल? 1, 1 4s1 का, और यहाँ पे एक भी सिंगल नहीं, ये भी पेयर ये भी पेयर। तो इन सब में तुम ध्यान से देखोगे तो सब में कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सारे पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ जिंक डायामैग्नेटिक है ना? सिर्फ जिंक डायामैग्नेटिक है ना, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है कि नहीं? सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन होगा? क्रोमियम होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 थे। अंडरस्टूड? एनीवन हैज एनी डाउट? इज इट क्लियर? पक्का पक्का? एवरीबॉडी, एनी डाउट यू हैव? yes sir. एक मिनट है ना, पावर पॉइंट खोलता हूं। ठीक है, तो चलो मैं वापस से आ जाता हूं रिएक्शन एस ब्लॉक पे। तो वापस से लेट मी कम बैक टू एस ब्लॉक। वी वर डूइंग रिएक्शंस, ठीक है, हम दोनों के रिएक्शंस करेंगे, ग्रुप 1 के भी और ग्रुप 2 के भी साथ में कर रहे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो पहला रिएक्शन था रिएक्शन विथ एयर, नाइट्रोजन का हम नहीं करते इतना डिटेल में, हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मैं पहले बाय हार्ट करवाऊंगा तुमको, फिर रीजन दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एवरीबॉडी पे अटेंशन। जो लिथियम है ना, लिथियम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड। जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो पेरोक्साइड बना रहा है, सोडियम पेरोक्साइड। क्या बना रहा है? सोडियम पेरोक्साइड। और जो बचे हुए 3 हैं, यानी पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बना रहे। क्या बना रहे? सुपर ऑक्साइड। तो देखो यहां पे तीनों भी अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पेरोक्साइड बना रहा है, और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो पहले तो हमें ये बाय हार्ट करना है कि कौन क्या देता है, फिर इसके बाद में इसका रीजन मैं समझाता हूं। देखो ध्यान से, ऑक्साइड में क्या होता है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में 2 जोड़ी है और 2 सिंगल है। 2 सिंगल मतलब उसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, बराबर। तो वो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 छोटे छोटे लिथियम आराम से दे देते। लिथियम देंगे ना इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? लिथियम क्या होता है? 3, एटॉमिक नंबर 3, 2,1। तो ये आखिरी का इलेक्ट्रॉन वो उसको डोनेट कर सकता है, तो डोनेट कर देगा तो एक ही शेल बच जाएगा। तो लिथियम क्योंकि छोटा होता है, वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जाता है, और वो मेरे को लिथियम ऑक्साइड देता है। लिथियम ऑक्साइड मतलब फॉर्मूला हुआ Li2O। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूं, मैं सोडियम की बात करूं, यहां पे 2 सोडियम आ नहीं पाते हैं, आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे कंपाउंड बनता ही नहीं है, कंपाउंड बनता है, बट वो उतना स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं स्टेबल होता है? क्योंकि छोटा लिथियम था। तो ऑक्सीजन के आजू बाजू 2 छोटे लिथियम स्टेबल रह गए, लेकिन अब ऑक्सीजन के आजू बाजू 2 मोटे मोटे सोडियम मेटल स्टेबल नहीं होंगे, ये 2 स्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन थोड़ा दूर हो जाता है। दूर हो जाता है मतलब क्या? ये दोनों के पास में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन और 2 जोड़ी था, तो उसने एक आपस में बॉन्ड बना दिया।
एक बॉन्ड उसने आपस में बना दिया। अभी यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले गेन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो बहुत आसानी से सोडियम लूज कर सकता है, बराबर। तो लेकिन यहाँ पे फंडा क्या हुआ, क्योंकि साइज सोडियम का थोड़ा बड़ा था, इसलिए हम लोगों को 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहाँ पे मेरे को सोडियम पेरोक्साइड मिला और ना कि ऑक्साइड। तो वो मिल जाता है मेरे को Na2O2। समझ आ रहा है, 2 Na और 2 O2। लिथियम क्योंकि छोटा था, ठीक है, लिथियम बीइंग स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज, तो 2 लिथियम आ पाया। सोडियम बीइंग बिगर इन साइज, तो 2 सोडियम नहीं आ पाया, दो ही सोडियम आ पाया, बराबर। एनी डाउट? लास्ट, पोटेशियम इतना बड़ा है, पोटेशियम इतना बड़ा है कि सिर्फ एक ही पोटेशियम की जगह है, दूसरा पोटेशियम भी नहीं आ पाता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बड़े हो जाते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस मैंने 2 ऑक्सीजन लिया, बराबर, 2 ऑक्सीजन लिया, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम इतना बड़ा हो जाता है कि दूसरे पोटेशियम आके आने की भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे एक ही पोटेशियम को संतुष्ट होना पड़ता है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है वो, ठीक है, और वो सुपर ऑक्साइड बना देता है, सुपर ऑक्साइड विच इज KO2। तो तुम देख रहे हो ये पूरा का पूरा रिएक्शन साइज के ऊपर गवर्नड है, क्योंकि लिथियम छोटा था साइज में, उसने ऑक्साइड बनाया। सोडियम क्योंकि वो बड़ा है साइज में, उसने पेरोक्साइड बनाया। और पोटेशियम क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाया, उसने सुपर ऑक्साइड बनाया। Why is this important? Why is this reaction important? क्योंकि केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है which says कि रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 things. One is charge and the other one is size. चार्ज तो तुम बचपन से देखते आए हो कि चार्ज से अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने Na+ लिया और Cl- लिया, तो मेरा कंपाउंड NaCl होगा। लेकिन अगर मैंने Mg+2 लिया और Cl- लिया, तो मेरा कंपाउंड MgCl2 होगा, बराबर कि नहीं। अगर मैंने Al+3 लिया और मैंने Cl- लिया, तो मेरा कंपाउंड AlCl3 होगा। चार्ज के ऊपर तो तुम स्टार्टिंग से रिएक्शन देखते आए हो कि अगर चार्ज अलग होगा तो कंपाउंड अलग बनता है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, ये तो तुमको ऑलरेडी पता था। लेकिन पहली बार शायद तुमने देखा है कि साइज के वजह से भी कितना फर्क पड़ता है। लिथियम क्योंकि छोटा था तो उसने ऑक्साइड बनाया, सोडियम क्योंकि बड़ा है उसने पेरोक्साइड बनाया। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि सोडियम ऑक्साइड नहीं होता, होता है, बट पेरोक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। मैं ये नहीं बोलता कि पोटेशियम पेरोक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड नहीं होता, लेकिन पोटेशियम सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है KO2। इज दिस क्लियर? तो फर्स्टली यू विल रिमेंबर कि लिथियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू लिथियम ऑक्साइड। Second, sodium plus oxygen will give you sodium peroxide, and potassium, rubidium, cesium will give you potassium superoxide. You have understood this? Anybody, any doubt? Now we are doing it simultaneously. अगर हमने ग्रुप 1 के लिए किया तो हम ग्रुप 2 के लिए भी करेंगे, क्योंकि we are doing it simultaneously, बराबर। तो मैं अभी ग्रुप 2 मेटल्स के लिए करता हूं सेम चीज। अब मैं सेम चीज करता हूं विद ग्रुप 2 मेटल्स। अब ग्रुप 2 मेटल्स में ज्यादा नहीं है, 3 जोड़ी है, 2 ही जोड़ी है। बेटा मांगे कार, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ऑक्साइड बनाएगा, ये ऑक्साइड बनाएगा। यस यस यस, करेक्ट, यस पीयूष। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप और राजी, ये तीनों पेरोक्साइड बनाएंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में सुपर ऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो वो आराम से ऑक्सीजन को स्टेबलाइज कर देगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ी, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन,
तो यहां पे एक ही बेरिलियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, उसी ऑक्सीजन को दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया। मतलब यहाँ पे कंपाउंड तुम्हारा कैसे बना, बेरिलियम +2 ऑक्सीजन 2- कंपाउंड बन गया BeO, ये ऑक्साइड हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक ही बेरिलियम काफी है। देखो इधर ऑक्साइड बनाने के लिए तुमको 2 मेटल की जरूरत थी, इधर ऑक्साइड बनाने के लिए एक ही मेटल काफी है, क्योंकि उसका ऊपर +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब पेरोक्साइड भी ऐसे ही बनेगा, यू हैव ऑक्सीजन, यू हैव ऑक्सीजन, ये 2 जोड़ी, ये 2 सिंगल। तो एक ही बेरियम काफी है, एक ही बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, BaO2, ये हो जाएगा पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही बेरियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऐसा सुपर ऑक्साइड जैसा केस आएगा ही नहीं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? समझ में आया? 2 रिएक्शन तुमको बाय हार्ट हो गया होएगा ये रिएक्शन। लिथियम क्या देगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये मैं 100% तुम्हारे टेस्ट में डालने वाला हूं ये रिएक्शन, बराबर? नाउ लिसन एवरीबॉडी, पे अटेंशन। अब इसको फॉर्मूला वाइज में लिख देते हैं। तो लेट मी से कि ग्रुप 1 मेटल को मैं M करके रिप्रेजेंट करता हूं, एंड लेट से ग्रुप 2 मेटल को मैं क्या करके रिप्रेजेंट करें, W करके रिप्रेजेंट कर लेते। जनरली मेटल्स को हम लोग M ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेट मी जस्ट से कि W करके रिप्रेजेंट करते, क्योंकि मेरे को ना कंपाउंड दिखाना है बराबर। तो देखो मैं पहले ग्रुप 1 के कंपाउंड्स बनाऊंगा, ग्रुप 1 मेटल के कंपाउंड बनाऊंगा। तो ग्रुप 1 मेटल का कंपाउंड मतलब तुम्हारे पास है M+1 और तुम्हारे पास O2- है, ऑक्साइड। तो कंपाउंड क्या बनेगा, क्रॉस जाता है ना, ये इसके नीचे आता है, ये इसके नीचे आता है, क्रॉस जाता है ना कंपाउंड बनाते वक्त। तो कंपाउंड क्या बनेगा, ओरली बोलो। M2O। M2O जैसे बना ना Li2O, ये M2O हो जाएगा। अब मैं पेरोक्साइड बनाता हूं। पेरोक्साइड क्या रहता है, M+1 एंड O2, 2 ऑक्सीजन 2- पेरोक्साइड। तो ये 1 है, तो ये O2 तो 1 आएगा, तो वो 1 ही रहेगा, और ये नीचे 2 आ जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा M2O2। M2O2 देखो सोडियम में था ना, Na2O2, करेक्ट और नॉट? तो ये पेरोक्साइड हो गया। अगर मैं सुपर ऑक्साइड की बात करूं तो हो जाएगा M+1 एंड O2 1-, तो इसका फॉर्मूला आएगा MO2, बराबर। +1 - 1 ना, तो स्टेबल हो जाएगा ना, ये एक देगा, ये एक ले लेगा। अंडरस्टूड? एनी डाउट? तो ये हो गया KO2 RbO2 एंड वही CSO2। अब ग्रुप 2 मेटल का देखता हूं। ग्रुप 2 मेटल, ग्रुप 2 मेटल में यू हैव W+2, then you have O2- oxide, so this is WO, you have WO, correct or not? Then again you have W+2, पेरोक्साइड मतलब क्या हुआ, O2 2-, तो ये क्या हो जाएगा, WO2। तो देखो सारे कंपाउंड देख लो, इसमें क्या आएगा, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या होएगा, SrO2, BaO2। रेडियम वाला नहीं लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिव है। यू हैव अंडरस्टूड? एनीबॉडी एनी डाउट? तो ये मैंने तुमको बाय हार्ट करवाया। रिएक्शन लिख पाओगे? नहीं बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हो अर्पण? रिएक्शंस लिख के दिखाता हूं, बराबर। पहले ग्रुप 1 का, यहां पे ग्रुप 2 का लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ लिथियम। लिथियम प्लस ऑक्सीजन O2 इज गोइंग टू गिव यू ऑक्साइड ना, तो Li2O मिलने वाला है, ऑक्साइड देगा ना वो, बराबर।
बैलेंस कर दो बच्चा लोग, ये 2 ऑक्सीजन है तो इधर 2 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे 4 लिथियम आ जाएगा, बैलेंस हो गया, रिएक्शन बराबर लिखा। नेक्स्ट सोडियम लिख रहे हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन gives you Na2O2 पेरोक्साइड, तो यहां पे सिर्फ 2 आ जाएगा, बैलेंसिंग, ये सॉलिड, ये गैस, वो सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड। मेरे को ना एक्चुअली इसका फिजिकल स्टेट पता नहीं है तो इसको नहीं लिखते, पोटेशियम लिख देते हैं, यू हैव पोटेशियम प्लस O2, ये सुपर ऑक्साइड देने वाला है मतलब KO2, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी, 1 K 2 O2 बैलेंस्ड है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो देखो ये रिएक्शन लिख दिया। अब ग्रुप 2 में लिखते, ग्रुप 2 में क्या आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों ऑक्साइड बनाते हैं ना, ठीक है। देखो इनका ऑक्साइड क्या था, ग्रुप 1 का Li2O, इसका ऑक्साइड क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड मतलब BeO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO। तो बैलेंस आउट कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन है तो इधर मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2 मेटल आ जाएंगे, बराबर, ये तीनों भी ऑक्साइड बना। बाकी के जो 3 है वो पेरोक्साइड बनाएंगे, Sr प्लस O2, Ba प्लस O2, रेडियम नहीं लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिव होता है, तो ये पेरोक्साइड मतलब SrO2 एंड BaO2, तो ये दोनों पेरोक्साइड बनाएंगे, तो ऐसे लिख रहा हूं। तुमको समझा, मैंने तुमको पहले बाय हार्ट करवाया, मैंने फिर तुमको फंडा समझाया कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। देखो पहले मैंने तुमको बाय हार्ट करवाया कि लिथियम ऑक्साइड देगा, सोडियम पेरोक्साइड देगा, फिर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड देगा, बराबर। फिर मैंने तुमको समझाया कि ऐसा क्यों होता है, ये ऑक्साइड क्यों देता है, छोटा है, ये पेरोक्साइड क्यों देता है, बड़ा है, ये सुपर ऑक्साइड क्यों देता है, ये और बड़ा है, साइज के बेसिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने ग्रुप 2 का भी समझाया तुम लोगों को क्या होता है। फिर उसके बाद में मैंने तुमको इनके कंपाउंड्स लिखने सिखाए कि ग्रुप 1 का ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, पेरोक्साइड कैसे लिखते हैं और सुपर ऑक्साइड कैसे लिखते हैं, ग्रुप 2 का ऑक्साइड कैसे लिखते हैं और पेरोक्साइड कैसे लिखते हैं। फिर देखो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा सारा प्रॉपरली। यू अंडरस्टूड गाइस, एनीवन एनी डाउट? तो हमने रिएक्शन विद एयर कंप्लीट कर दिया है। फिर अभी हम लोग थोड़ा सा फालतू फालतू चीजें करते हैं, मतलब बाकी के रिएक्शन भी कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, ये तो तुम लोग आराम से बता सकते हो यार। अगर मैं तुमको बोलूं मैं सोडियम को पानी में डाल रहा हूं तो प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा, NaOH plus H. NaOH प्लस H. H2 है ना, H2 गैस लिबरेट होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ, बराबर। अगर मैंने वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ में लिखा तो ये क्या दे देगा मेरे को, MgOH OH2. ट्वाइस ना, तो यहाँ पे ये 2 लिख दिया, तो यहाँ पे H2 गैस लिबरेट हो गया, बराबर, करेक्ट और नॉट? तुमको पता है ना कि सोडियम को हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, सोडियम को हम लोग एयर में या वाटर के प्रेजेंस में आने नहीं देते क्योंकि वो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, बराबर कि नहीं? एनीवन हैज एनी डाउट? तो ग्रुप 1 मेटल्स, मैं तुमको सारा कॉन्सेप्ट लिख के दे रहा हूं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स vigorously react with water to give corresponding alkalis, इसीलिए उनको अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, क्योंकि वो पानी में रिएक्ट करने के बाद में अल्कली देते हैं। अल्कली क्या होता है, अल्कली आर नथिंग बट बेसिस विच आर सल्यूबल इन वाटर,
बराबर। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में और वो करस्पॉन्डिंग अल्कली देते हैं, बराबर। इसीलिए ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज alkali metals and alkaline earth metals respectively. Is there any, do you have any doubt? Is it clear? याद है मैंने तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी में दोनों का हाइड्रेशन एनर्जी दिया था। When water reacts with metal, some energy is released, है कि नहीं? कुछ एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलेंगे, करेक्ट। एंड ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये जो तुम्हारा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तुमको याद है मैंने टेबल दिखाया था तुम लोगों को, हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा था। लिथियम का सबसे ज्यादा था, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर लिथियम पोटेशियम रुबिडियम का, फिर सीजियम का और फिर फ्रेंशियम का, बराबर। यहाँ पे ईशा ने मेरे को एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो मैं सॉरी ईशा बोल रहा हूँ मैं, आफरीन ने मेरे को एक क्वेश्चन भी पूछा था, फिर मैंने उसको चार्ज डेंसिटी के बेसिस पे ये चीज एक्सप्लेन की थी। फिर सेम गोज फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो जैसे जैसे हम ऊपर से, नहीं वैल्यू बाय हार्ट नहीं करना है बेटा, लेकिन ट्रेंड बाय हार्ट करने का है, ट्रेंड बाय हार्ट करने का है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो तुम्हारा देखो मैंने रीजन भी क्या दिया था, एज वी गो डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। Therefore, bond between metal and water becomes less strong. Therefore, hydration enthalpy decreases. ये रीजन दिया था, मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास एक छोटा मेटल है और मेरे पास एक बड़ा सा मेटल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सीजियम है, तो लिथियम वाला दिस इज मोर पॉजिटिव। व्हाई मोर पॉजिटिव? इसका चार्ज डेंसिटी इज हाई, दिस वन इज मोर पॉजिटिव। एक छोटे से, ये मैंने सर्कल मार दिया, सर्कल से कंफ्यूजन होने लगा, तो इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि छोटे सा प्लस चार्ज इज स्प्रेड इन अ स्मॉलर प्लेस। तो देयरफॉर लिथियम का एंड वाटर का जो इंटरैक्शन होगा, लिथियम का और वाटर का जो इंटरैक्शन होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, दिस इंटरैक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन मतलब मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, स्ट्रॉन्गर मतलब more energy is released, ठीक है, जबकि सीजियम में less energy is released. You understood the concept? इसीलिए जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रहा था क्योंकि साइज बढ़ रहा था, साइज बढ़ रहा था तो पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। जब तक साइज छोटा था तो वो छोटे से जगह पे एक ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा था, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। मीर समझा ये पार्ट? यस सर। ओके, अभी तुम लोगों को याद है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में
किसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा था? ग्रुप 2। बराबर. ग्रुप 2 मेटल्स हैव वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. ग्रुप 2 मेटल्स हैव वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. क्यों इनका वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है? क्योंकि चार्ज डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 1. ओके, कंपेयर्ड टू ग्रुप 1, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई. You have any doubt? Is this clear? Yes, energy is released in the form of heat. Beta. In chemistry, the energy is always released in the form of heat. In physics, the energy can be released in the form of work because machines. But यहाँ पे energy is always released in the form of heat. You need to convert it into something. जैसे water में convert किया वो heat को, vapors बनाया, turbine घुमाया और फिर कुछ काम किया उससे. Have you all understood this hydration enthalpy वाला part? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? पहले वाले, स्टार्टिंग वाले. स्टार्टिंग वाले सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टार्टिंग वाले तुरंत रिएक्ट करेंगे. रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम लोगों को पता है कि अर्पण अगर गर्लफ्रेंड बना ले तो बहुत खुश रहेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी बना भी ले. हो सकता है कि वो बहुत टाइम ले गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बहुत टाइम ले गर्लफ्रेंड बनाने के लिए. जब बना ले तो फिर अच्छी बनाएगा. बराबर कि नहीं? तो यही फंडा होता है. यहाँ पे हमें पता है कि लिथियम और बेरिलियम वाटर के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो बहुत स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, बहुत एनर्जी बाहर रिलीज करेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत रिएक्ट करेगा. रिएक्टिविटी में मतलब इन लोग सब तुरंत ही रिएक्ट करे, लेकिन रिएक्टिविटी में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ जाती है. ठीक है, रिएक्टिविटी में lithium reacts least vigorously with water. ठीक है, क्योंकि lithium is small in size, hence difficult to break. लिथियम छोटा छोटा है साइज में, पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, फिर एक लिथियम का एटम वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा. यहां पे लिथियम खुद ही का बॉन्ड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. बराबर. अदिति, मिहिर, कमॉन, सिद्धांत वीडियो ऑन करो. पूरव, सुमित, साइली. तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लिथियम सबसे मतलब लिथियम सबसे स्टेबल बॉन्ड बनाएगा तो सबसे जल्दी बना देगा. नहीं, लिथियम को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा बॉन्ड बनाने के लिए. ठीक है, और इन ग्रुप टू, ठीक है, तुम्हारे जो बाकी के हैं बेटा मांगे को छोड़ के, कार, स्कूटर और बाप, ये तो वाटर के साथ में, इवन इन कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट कर जाते हैं. reacts with cold water. मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर लगता है और बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. तो तुम देख रहे हो, बेरिलियम मतलब डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर मतलब बिल्कुल आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, इसका सिर्फ एक ही फॉर्म रिएक्ट करेगा. तो तुम देख रहे हो बेरिलियम इवन दो सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बट वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा. बेरिलियम को रिएक्ट करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्टीम वगैरह के साथ करेगा. वेरी गुड. मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि जो नीचे के तीन है वो कोल्ड वाटर के साथ में भी रिएक्ट करेंगे.
तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग्स है, तुमको ये समझ के लेने का है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो वाटर के साथ बॉन्ड बहुत स्टेबल बनाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं बनाएंगे, मुश्किल से बनाएंगे। ठीक है, वो जल्दी टूटते नहीं है क्योंकि बेरिलियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, लिथियम इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट डजंट ब्रेक इजीली। बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स को आपस में ब्रेक करना जरूरी होता है। इज दिस क्लियर गाइस? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? व्हाट इज द टाइम? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 15 minutes, 20 minutes. 15 minutes की 20 minutes? 20. 20. कौन है ये बार बार कॉल कर? हेलो, यस यस। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये कौन है रे? ठीक है, लेट अस कंटिन्यू गाइस। तुम्हारा फिजिक्स का लेक्चर कैंसिल हो गया शायद, है ना? खुशी देखो बच्चों के चेहरे पे। ठीक है, तो guys, you have understood I have taught you a lot of things, but everything that I have taught you is important. MCQ पैटर्न पे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुमको समझा, रिएक्टिविटी समझा। मैं तुमको यहाँ पे एक और पॉइंट समझाता हूं। तुमने बचपन में डायगोनल रिलेशन के बारे में पढ़ा था क्या? पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप था, नहीं पढ़ा था? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, मुझे प्रिया, तू पीरियड 2 के एलिमेंट्स के नाम बता सकती है? पीरियड 2 के, लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, फिर बेरिलियम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यस कार्बन, यस हाइड्रोजन, यस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अभी इतनी जगह बची है तो मैं इतनी लिखता हूं। प्रिया, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स के नाम बता सकती है तू? लिथियम के नीचे क्या आता है? ये हार्ड होगा ना? चल ट्राई ले, टेक योर टाइम, टेल मी। सोडियम। बेरिलियम के नीचे? पोटेशियम, नहीं, बेरिलियम के नीचे। मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे? एल्यूमिनियम, वेरी गुड। कार्बन के नीचे? कार्बन के नीचे क्या सिलिकॉन। सिलिकॉन, वेरी गुड। नाइट्रोजन के नीचे? टाइटेनियम, टाइटेनियम, फॉस्फोरस, फॉस्फर। ए टाइटेनियम डी में आता है, ये पी है। और ऑक्सीजन के नीचे? सल्फर। सल्फर, वेरी गुड। एक्चुअली ना,
पीरियोडिक टेबल में ना डायगोनल रिलेशन ऑब्जर्व्ड था। डायगोनल रिलेशन मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टी सेम सेम जैसी थी, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी सेम सेम जैसी थी, सिमिलरली बोरॉन और सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टी सेम सेम जैसी थी, कार्बन फॉस्फोरस की, नाइट्रोजन सल्फर की। तो इन ना एलिमेंट्स की, इसको डायगोनल रिलेशन बोलते हैं, और ये सिर्फ पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स में ही ऑब्जर्व्ड है, बराबर, और किसी में ऑब्जर्व नहीं है। पीरियड 2 और पीरियड 3 के एलिमेंट्स में ही ऑब्जर्व्ड है। ये ऐसा क्यों होता है मालूम? देखो ना, डाउन क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता है। तो लिथियम से सोडियम साइज बढ़ गया, सोडियम से मैग्नीशियम साइज कम हो गया, तो लिथियम और मैग्नीशियम को ऑलमोस्ट सेम हो गया कि नहीं? एग्जैक्ट नहीं है सेम, बट काइंड ऑफ सेम हो गया। तो इस वजह से लिथियम मैग्नीशियम की हल्की फुल्की प्रॉपर्टीज मैच करती है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की भी हल्की हल्की प्रॉपर्टीज मैच करती है, बोरॉन एल्यूमिनियम की भी मैच करती है। इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर 1, इन चैप्टर एस ब्लॉक, हम लोगों को डायगोनल रिलेशन पढ़ना है लिथियम का और मैग्नीशियम का। हमें डायगोनल रिलेशन पढ़ना है बेरिलियम का और एल्यूमिनियम का। लेकिन मैं एक पॉइंट तुमको यहां पे बताना चाहता हूं। तुमने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एनोडाइजिंग का। डू यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोडाइजिंग? अदिति, सुना है बेटा कभी एनोडाइजिंग? हाँ सर। वीडियो ऑन रखो। सर 2 मिनट सर। सर ये आपने जो डायगोनल रिलेशनशिप बताया, इसमें सोडियम और ऑक्सीजन का क्या? क्या? अरे वो आगे उसके साथ में होता है, सारे नहीं दिखाते बेटा, जो दिखाएंगे वो इंपॉर्टेंट है। सबको मैं दिख रहा हूं टोप लेके? यस सर। ठीक है, ये देखो, ये चमक रहती है ना, ये एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है इसके ऊपर, मालूम ना तुमको? ये स्टेनलेस स्टील ही है, मतलब स्टील वगैरह ही होता है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम की भी नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। इसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। एनोडाइजिंग मतलब कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, Al2O3, ये बहुत इनर्ट होता है। इनर्ट मतलब कुछ भी, एनीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। Al2O3 को पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इसमें चाहे एसिड डालो, बेस डालो, या कुछ भी डालो, वो एसिड बेस उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। और अगर उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो अंदर का मेटल रिएक्ट नहीं करेगा और वो खाने में नहीं जाएगा। खाना भी केमिकल ही होता है ना, खाना अगर मेटल के साथ में रिएक्ट करने लगे तो वो मेटल खाने में आने लग जाएगा, फिर वो वही, मतलब हम खाना खाएंगे सीधा हमारा पेट खराब हो जाएगा, बराबर कि नहीं, मेटल्स के वजह से। लेकिन ये सब नहीं होता है क्योंकि हम एनोडाइजिंग करते हैं, हम कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो Al2O3 की कोटिंग इज वेरी इनर्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। ठीक है, किसके लिए डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट? बाय एसिड्स, अल्कलीस, और कोई भी थिंग्स। ठीक है, तो Al2O3 जिस तरीके से इनर्ट होता है उसी तरीके से बेरिलियम भी इनर्ट होता है। जैसे एल्यूमिनियम एक कोटिंग बनाता है, उसी तरह से बेरिलियम भी एक कोटिंग बनाता है, एंड बेरिलियम का रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। तुमको अगर बेरिलियम को रिएक्ट करना है तो उसको छोटे छोटे पाउडर में, फाइन पाउडर में तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। बेरिलियम इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू रिएक्ट। बेरिलियम, like aluminium, forms oxide coating, which is very difficult
टू पेनिट्रेट, बराबर। देयरफॉर बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट इजीली। तुमको समझा ये? किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? इज इट क्लियर? तो दो रिएक्शन समझा, मैं थर्ड रिएक्शन बताऊं? ये पॉइंट हो गया है। यस सर। ठीक है, मैं थर्ड रिएक्शन बता देता हूं, रिएक्शन विथ हलाइड्स, और चौथा मैं कल बताऊंगा। देखो मैं साथ में पढ़ा रहा हूं, 1 और 2 हम साथ में कर रहे हैं। तो थर्ड रिएक्शन विथ हलाइड्स, मैंने इसका ग्रुप 2 का भी बताया ना, मैंने ग्रुप 1 का भी बताया, ग्रुप 2 का भी बताया, हाइड्राइड्स। हाँ, तो ये थर्ड वाला मैं बता रहा हूं, रिएक्शन विथ हलाइड्स। बच्चा लोग अगर इसमें डाउट है तो फिर मैं छोड़ रहा हूं पढ़ाना फिर। ठीक है, तुम बताओ Na+Cl2 क्या देगा? बोलो ना नालायक बच्चों, जोर से बोलो। NaCl2। आयन के तवे में भी एनोडाइजिंग करते बेटा। ये NaCl दे देगा, ये ग्रुप 1। K+Cl2, ग्रुप 1। Mg+Cl2, Mg। CaCl2, ग्रुप 2। कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट? ठीक है, बेरिलियम इज डिफिकल्ट टू रिएक्ट। बेरिलियम को रिएक्ट करना डिफिकल्ट है ना? बेरिलियम क्लोराइड बनाना डिफिकल्ट है ना? तो हम लोग इसको उल्टी तरीके से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो बेरिलियम को कैसे रिएक्ट करवाते हैं हम लोग बेरिलियम ऑक्साइड ले लेते हैं, क्योंकि बेरिलियम मतलब ये कैसे डायरेक्ट कैसे रिएक्ट कर गए लोग, वैसे बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने बेरिलियम ऑक्साइड लिया, हमने कार्बन लिया रेड्यूसिंग एजेंट, और हमने क्लोरीन ले लिया Cl2। अब कार्बन को तो ऑक्सीजन पसंद है, तो कार्बन ने ऑक्सीजन ले लिया, बेरिलियम ने क्लोरीन ले लिया, BeCl2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तुमको दिख रहा है BeCl2 बन गया? एनीवन, एनी डाउट? इज इट क्लियर? पक्का पक्का? एनीवन, एनी डाउट? अरे बोलो ना बच्चा लोग। इतना ही लास्ट वाला भी रिएक्शन है, तो लास्ट वाला भी रिएक्शन अभी बता देता हूं। देखो सिंपल है, फोर्थ वाला भी सिंपल है, सिर्फ पहला तो ही बड़ा था। रिएक्शन विथ हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बता रहा हूं, बराबर। देखो लिथियम और हाइड्रोजन, लिथियम के ऊपर +1 चार्ज होता है ना, तो ये लिथियम हाइड्राइड बनाएगा, Li+1 H-1 लिथियम हाइड्राइड, बराबर। सोडियम प्लस हाइड्रोजन NaH, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन KH, ग्रुप 1। सिमिलरली Mg+H2, MgH, बराबर, Mg+2 है ना, तो MgH2, कैल्शियम प्लस H2 CaH2। यू हैव एनी डाउट? एनीबडी एनी डाउट? बराबर। अगेन lithium hydride and beryllium hydride BeH2 are the most stable hydrides, but difficult to prepare. तो ये दोनों सबसे स्टेबल है, बट सेम जैसे बेरिलियम फटाफट रिएक्ट नहीं करता, वैसे यहाँ पे भी बेरिलियम फटाफट रिएक्ट नहीं करता। तो बेरिलियम को रिएक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? देखो हम लोग बेरिलियम क्लोराइड यूज कर लेंगे BeCl2, और हम लोग यूज कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये कंपाउंड यूज कर देंगे।
अब मुझे बताओ लिथियम किसके साथ जाना पसंद करेगा, बेरिलियम के साथ कि क्लोरीन के साथ? क्लोरीन। तो लिथियम एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा। एल्यूमिनियम किसके साथ जाना पसंद करेगा? क्लोरीन के साथ ना। क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है तो AlCl3, तो तुमको दिख रहा है 4 क्लोरीन लगे, तो मैं इधर 2 लिख देता हूं। तो बच्चा क्या, 2 बेरिलियम 4 हाइड्रोजन, मतलब बाई प्रोडक्ट आएगा तेरा BeH2 ट्वाइस, 2 टाइम्स। दिख रहा है इनडायरेक्टली हमने हाइड्राइड बनाया है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे हमने इनडायरेक्टली हाइड्राइड बनाया, बेरिलियम क्लोराइड लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन, लिथियम के साथ क्लोरीन और बेरिलियम हाइड्राइड बना। इज दिस क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? With this I complete the reaction part of both group 1 and group 2. तो properties भी हो गई है, reaction भी हो गया है, सिर्फ anomalous behavior बचा है और uses बचा है, तो जल्दी हो जाएगा। I think next lecture में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रीडिंग वाला ही पार्ट बचा है अभी। ठीक है, तो मैं फोटो खींच के भेज देता हूं, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, बाय बाय। Yes, it is used in the purification of zinc. Reducing agent का काम करता है वो, better reducing agent. Everybody keep your videos off. Yes, आफरीन, लिथियम और बेरिलियम का रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है।